और उसका 3 वचन, भजन संहिता 41 और उसका 3 वचन। जब वह व्याधि के मारे वेश्या पर जब वो व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हुआ, तब यहोवा उसे संभालेगा। तब यहोवा उसे संभालेगा। यदि जब हम व्याधि के मारे, बीमारी के कारण, तो इंग्लिश वाली बाइबल में लिखा है The Lord will strengthen him on his bed of illness। अर्थात अगर व्याधि, इलनेस यानी कि बीमारी, और हिंदी में लिखा जब वो व्याधि के मारे शैया पर पड़ा होगा तब यहोवा उसे संभालेगा। हालेलुया। तो आज जब हम इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि यहाँ पे है कि जब आज हम अगर बीमारी है, इन्फेक्शन है, कुछ भी है, हमको एक चीज ये पता है कि हमारा परमेश्वर मुझे जवाब देगा। उसने कहा है कि मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 55 उसका 17 पढ़ें, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा। तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा। ये क्या? सांझ को, दोपहर, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और हरता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं क्या है? करहाता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। और वो मेरा शब्द सुन लेगा। I will cry aloud। एक ये गाना है ना, नहीं, मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड ही शैल हियर माय वॉइस। यानी कि कभी ना छोड़ेगा। मैं प्रभु का नाम लूंगा, वो मुझको बचा लेगा। शाम हो, सुबह हो, दोपहर में तेरा नाम लूं तो सुन लेगा। हालेलुया। और यहाँ भी यही है कि रोगी को शैया पे जब वो पुकार रहा है, और यहाँ पे यह है कि सुबह, शाम, दोपहर मैं उस परमेश्वर का नाम लूंगा, वो मुझे छुड़ा लेगा। वो ये है ना कि I will pray and cry aloud। इस इंग्लिश में है evening and morning and at noon I will pray and cry aloud and he shall hear my voice। और वो जब हम, वो धर्मी लोग आज उस परमेश्वर को आवाज लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, मुझे पता है वो मुझे मेरी सुन लेगा, वो मेरी सुन लेगा और वो मुझे छुड़ा लेगा। आज हम उस परमेश्वर का, आज जब हम उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो कितनों को विश्वास है, कितनों को विश्वास है कि आज वो आपका परमेश्वर आपके छुड़ा लेगा। विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, क्योंकि आपकी आवाज उस परमेश्वर के कान पर पहुंची है। जरूरी है कि हमारे लिए धार्मिकता का जीवन जीना बहुत जरूरी है। उसने कहा ना कि वो धर्मी जन की आवाज, भजन संहिता 66 और उसका 20 वचन हम पढ़ेंगे। धन्य है परमेश्वर जिसने न मेरी प्रार्थना अनसुनी की
जिसने उसने मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। धन्य है वो परमेश्वर जिसने मेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं करी और ना उसकी करुणा मुझसे दूर हुई है। इसलिए मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरी प्रार्थना सुनी है और उसका जवाब दिया है और उसने मुझे सब व्याधियों से, हर बीमारी से छुड़ा दिया है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और ये हम कहते हैं कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। और जब दूसरी एक चीज और है, कई बार जब हमको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, कई बार सिकनेस, बीमारी, व्याधि होती है, तो क्या होता है, अगर हम भजन संहिता 94 उसका 19 वचन पढ़ें। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा में तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। जब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। यानी कि इंग्लिश वाली में लिखा है, इन द मल्टीट्यूड ऑफ माई एंजाइटीज विद इन मी। व्याधि में है, बीमारी है, तो हमारे दिल में बहुत सारी चिंताएं आती हैं, कभी ऐसा ये, लेकिन जहां पे वो ये कह रहा है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा तेरी हुई क्या है, तेरी हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। और वो जब मिलता है, जब हमने अभी पढ़ा था ना कि सुबह, दोपहर और शाम जब हम उस परमेश्वर को बुलाते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसको पुकारते हैं, तो मुझे ये पता है मेरी सुनेगा। तो आज जो ये हमको ये एंजाइटीज, ये चिंताएं आ रही हैं, हमको पता है कि वो चिंता हमारा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि यीशु मसीह की शांति आज मेरे अंदर है। हालेलुया। और वो परमेश्वर का वचन है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और आज जब यहोवा हमारे साथ, तो क्या बीमारी, क्या चिंताएं मेरा कुछ कर सकते। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और आज हम अपने आप कमिट करेंगे, हम अपने आप मुंह से कन्फेस करेंगे और कहेंगे, स्वीकार करेंगे कि उसके कोड़े खाने से मेरी चंगाई हो गई है। हम धन्यवाद करेंगे और कहेंगे कि उसके कोड़े खाने से मेरी सूजन खत्म हो गई, उसके कोड़े खाने से मेरे जोड़ों का दर्द खत्म हो गया है, उसके कोड़े खाने से मेरी डायबिटीज खत्म हो गई है, उसके कोड़े खाने से मेरे शरीर का दर्द खत्म हो गया, मेरे जोड़ों का दर्द खत्म हो गया, उसके कोड़े खाने से क्रूस पे उसने आपके लिए और मेरे लिए कोड़े खाए, अपना लहू बहाया और उस लहू में हमारी चंगाई है, उस लहू में हमारा जीवन है। हम धन्यवाद करते हैं कि आज उस लहू ने हमें छुड़ा लिया है। उस लहू से हम अपने शत्रु को विजय प्राप्त करते हैं। वो लहू हमको हर दुष्ट आत्मा से बचाता है। हमको ये पता है कि आज अब हम उस धर्मी के पिता का, परमेश्वर का वचन है कि वो धर्मी की भजन संहिता 34 और उसका 17 वचन हम जब पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 और उसका 17 वचन हम पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा है कि धर्मी बुलाते हैं, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनको हर मुसीबत से छुटकारा देता। पढ़ो क्या लिखा है। धर्मी दुहाई देते हैं, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हम धन्यवाद देते हैं कि आज वो लहू है जिसने हमको छुड़ाया है। आज जब हम उस परमेश्वर को दुहाई देते हैं, पुकारते हैं, वो हमको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इस बीमारी से चंगाई दे दी है।
आपने इन जोड़ों के दर्द से चंगाई दे दी है, आपने डायबिटीज से चंगाई दे दी है, आपने ब्लड प्रेशर से चंगाई दे दिया है, आपने हार्ट प्रॉब्लम से चंगाई दे दी है, आपने किडनी प्रॉब्लम से चंगाई दे दी है, आपने हमारे लंग्स की प्रॉब्लम से चंगाई दे दी है, हमारी सांसों से वो जो प्रॉब्लम थी उसके चंगाई दे दी है, अस्थमा से चंगाई दे दी है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि जब हम धर्मी बुलाता है, पुकारता है, आपने कहा मैं सुन के तुम्हें सब व्याधियों से, हर बीमारी से चंगाई देता हूँ। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हर उपस्थित हर जन के लिए, हर देखने वाले हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, आज आपके ये वचन जिन वचनों के द्वारा आपने हम लोगों से बातें करी, पिता परमेश्वर, यह हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा देने वाले वचन बने। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके वचन जीवित और एक दुधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।